मॉर्निंग मैम। Yes, good गुड morning, मॉर्निंग। beta. Good morning. Good morning. मॉर्निंग मैम। Yes, good morning, beta. Good morning. How are you all? आई एम फाइन मैम। बस प्रीशा की आवाज आई। हाँ, बाकी सब फाइन। मॉर्निंग मैम। बाकी सब फाइन नहीं हो? अल्पमी, देवना, शौर्य, दानिका, अंश, कोमल, कुणाल और प्रीशा, बस दो ही बोले कि आई एम फाइन। ये दो ही फाइन है, बाकी सब कैसे है? फाइन हो? आर यू फाइन? एवरीबॉडी, आर यू फाइन? मैम ओके, नो चलो। मैम। बोलो। मैम मैम माय हेल्थ इज नॉट क्लियर। हेलो। इसलिए मैं वीडियो ऑफ कर लिया। हाँ, कर लो, कर लो। ओके, चलो। गुड मॉर्निंग बेटा। देखो, आप लोगों का यूनिट 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया और मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दिए थे। 3 क्वेश्चन आंसर। वेरी गुड प्रीशा, अल्पमी, श्रेयस, वेर इज योर होमवर्क नोटबुक बेटा? हर्षराज, वेरी गुड। कुणाल, दानिका, वेर इज योर नोटबुक बेटा? मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे कि तुम्हारी मनगमती ऋतु विषय, यानी कि आपको जो सीजन पसंद है उसके बारे में आपको 8 या 10 लाइंस लिखनी थी। ओके। फिर सेकंड क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास घर नहीं होगा तो हमें कौन कौन सी मुसीबत हो सकती है। और थर्ड क्वेश्चन था कि ठंडी, गर्मी यानी बरसात, यानी कि विंटर सीजन, समर सीजन और रेनी सीजन से बचने के लिए हम क्या क्या उपाय करते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आंसर सबने अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिया है? से यस या नो? यस राही? मैम बोलो बेटा। तो कहा था कि 10 ही लाइन लिखनी हाँ, 10 लाइन ही है। लिखनी है। हाँ बेटा, सही है, 10 लाइन ही लिखनी है। ओके। वेरी गुड। तो आप लोगों ने 10 लाइन लिख लिए? हाँ, ओके, चलो। अभी आप लोगों का ये कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हमारा देखो, फर्स्ट सेशन में, अब फर्स्ट सेम में हमारे फर्स्ट सेम में ये तीनों चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर था हमारा नाक कान वगैरह का, सेकंड चैप्टर था हमारा नाराज वनराज, और थर्ड नंबर का चैप्टर हमारा था मकान वगरना वानर। ये तीनों चैप्टर के अंदर मैंने जितना भी करवाया है सब कुछ एग्जाम में आ सकता है। इवन उनके सॉन्ग है, देखो फर्स्ट चैप्टर का सॉन्ग है नानकड़ू एक पतंगिયું। ओके। फिर सेकंड में भी एक सॉन्ग है कबूतर घू 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 वाला, और थर्ड में है वरसाद आवे रमझम रमझम। ये सॉन्ग भी आपको बाय हार्ट करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि इनमें से सॉन्ग की लाइन भी आ सकती है आपको एग्जाम में। और टेक्स्ट बुक और नोटबुक, उनमें मैंने जितना करवाया है सारे बच्चे प्लीज कंप्लीट रखना। जितनी भी वर्कशीट में दे रही हूँ कंप्लीट रखना, क्योंकि उनमें से सब में से आएगा। यस, हेल्प मी, वेट अ मिनट बेटा, हेल्प मी, पहले मैं बोल लूं, एक्सप्लेन कर दूं, वो समझ लो, फिर आपकी क्वेरी सॉल्व करती हूँ। ओके। बोलो हेल्प मी। मैम आपने कहा था 3 क्वेश्चन आएंगे, पर मेरे पास तो 2 ही क्वेश्चन आए थे। बेटा 3 क्वेश्चन मैंने भेजे थे, हो ही नहीं सकता, सारे बच्चों को 3 क्वेश्चन गए हैं। 3 क्वेश्चन मैंने दिए थे। देखो, फर्स्ट था हमारा कि आपको जो भी फेवरेट सीजन है उसके ऊपर 10 लाइंस लिखो, और सेकंड क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास घर नहीं होगा तो हमें क्या मुश्किल हो सकती है, और थर्ड नंबर का क्वेश्चन था कि विंटर सीजन, समर सीजन और रेनी सीजन से बचने के लिए हम क्या क्या उपाय करते। ये 3 क्वेश्चन आंसर थे। ओके। अगर नहीं मिला है तो एक क्वेश्चन लिख लो आप। ओके, हेल्प मी, से यस या नो बेटा? गुड। ओके। और इमानी? यस इमानी? मेरे पास भी 2 ही क्वेश्चन आंसर आए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? मैंने तीनों भेजे थे, कौन सा वाला आपको नहीं मिला इमानी?
अच्छा रेज करो, हैंड रेज करो, किस किस को 3 क्वेश्चन नहीं मिले? राही को भी नहीं मिला, कुणाल को भी नहीं मिला। अच्छा कोई नहीं बेटा, तीसरा क्वेश्चन आप लोग लिखो। चलो अभी मैं बोल रही हूँ, लिख लो। आप क्वेश्चन आंसर चेक कर लो। पहला क्वेश्चन था, सारे बच्चे ध्यान से सुन लो। फर्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारी मनगमती ऋतु विषय 10 वाक्य लिखो। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। है सबके पास? यस मैम। हाँ, जिसने भी हैंड रेज किया ना वो नीचे कर दो। सेकंड क्वेश्चन है, घर वगर आपने कई कई मुश्किली पड़े ते विषे तमारा शब्द में लखो। घर विषे आपने कई कई मुश्किली पड़े ते तमारा शब्द में लखो। मैम ये भी कर लिया। हाँ, और थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन लिखो। ठंडी गर्मी, ठंडी गर्मी અને વરસાદથી બચવા, ठंडी गर्मी અને વરસાદથી બચવા આપણે શું શું કરીએ છીએ તે લખો। थर्ड नंबर का क्वेश्चन सब लोग लिख लो। चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ठंडी गर्मी અને વરસાદથી બચવા આપણે શું શું કરીએ છીએ, यानी कि क्या उपाय करते, वो आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। ओके, समझ में आ गया सारे बच्चों को? सबको ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन अब मिल गया बेटा? और किसी को कुछ क्वेरी? किसी को क्वेरी कुछ है तो मैम से बात कर सकते हो आप लोग। ये V2045 कौन है? V2045 अपना नाम लिख दो बेटा। V2045 नाम लिख दो अपना बेटा। V2045 जिसने भी अपना कुछ कोड लिखा है मोबाइल का, वो अपना नाम लिख दो बेटा। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा ये है? सबको मिल गया? यस टिया, बताओ बेटा। टिया, व्हाट्स द प्रॉब्लम बेटा? टिया बोलो। टिया माइक खोलो और बोलो बेटा। हाँ टिया बोलो। ओ मैम आप तीसरे क्वेश्चन फिर से बोल लो ना। ठंडी लिखो, ठंडी गर्मी, ठंडी गर्मी અને વરસાદથી બચવા આપણે શું શું કરીએ છીએ? ठंडी गर्मी અને વરસાદથી બચવા આપણે શું શું કરીએ છીએ? और किसी को कोई क्वेरी? कुणाल लिख लिया। कुणाल, डोंट ईटिंग, डोंट ईट इन ऑनलाइन सेशन बेटा। कुणाल मैम बोलो बेटा। यस, व्हाट हैपेंड? बोलो किसको क्वेरी है? और मैम कौन? बोलो क्या है? बोलो बोलो। सबको समझ में आ गया? अभी ये जो तीसरा मैंने क्वेश्चन अभी बोला ना, वो आप घर पे आराम से अपने वर्ड्स में लिख लेना। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेम का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना? फर्स्ट सेम का टेक्स्ट बुक का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। आगे मैं लिखवा रही हूँ। ओके, मैम मैम मत बोलो। क्वेरी है तो आप बता दो कि मैम मुझे ये क्वेरी है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, वो बोल सकते हो। हाँ बोलो। हेलो मैम, बोलो। मेरी तबीयत 2 दिन से अच्छी नहीं है, तो मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर रहा। आपने क्या पढ़ाया था? आयुष, आयुष मैम। आयुष, प्रणव। यस मैम। हाँ प्रणव बोलो बेटा। प्रणव
प्रणव मैंने ना ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, हमारा यूनिट 3 जो है ना वो टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी कंप्लीट कर दी है, एज इट इज लिखना है, आप भी कंप्लीट कर देना बेटा, और कोई अपने फ्रेंड्स की बुक मंगवा लेना, ठीक है ना। और ये 3 क्वेश्चन आंसर अभी मैं बोली ना वो आपको अपने हिसाब से लिखने हैं नोटबुक में। प्रणव आर यू लिसन बेटा? अभी लिख मैं। देखो बेटा प्रणव, 3 क्वेश्चन आंसर, आपके आसपास कोई फ्रेंड है आपका कि नहीं रहता है? नहीं है। ओके कोई बात नहीं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारी मनगमती ऋतु विषय 10 वाक्य लिखो, यानी कि आपको क्या करना है, अपनी फेवरेट सीजन के बारे में 10 लाइंस लिखनी है। ओके क्वेश्चन जिसको भी लिखना है लिख लो। ओके फिर सेकेंड क्वेश्चन है घर वगर આપણને कई कई मुश्किली पड़े ते विषय તમારા शब्दમાં लिखो, यानी कि अगर हमारे पास घर नहीं है तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो अपने वर्ड्स में लिखना है। ओके ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। यस दिवा वेट मिनट बेटा, प्रणव को समझा रही हूँ। लिखा प्रणव? हो गए बेटा 2 क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए क्वेश्चन? यस मैम। और थर्ड नंबर का है कि ठंडी यानी कि विंटर, गर्मी यानी कि समर અને વરસાદ यानी कि रेनी सीजन થી बचवा આપણે શું શું કરીએ છીએ એ તમારા શબ્દમાં લખો, यानी कि इन तीनों सीजन से हमें बचने के लिए हम क्या करते हैं वो आपके वर्ड्स में लिखना है। ओके ये नोटबुक में लिख लेना प्रणव। यस दिवा? दिवा मैम अगर टेक्स्ट बुक बोलो दिवा। आ गई हो तो आंचल दीदी के साथ हाँ ठीक है मैं आज बता देती। हाँ आ गई है और मैं आज बता देती हूँ एडमिन में, तो आंचल के साथ भिजवा दूंगी, ठीक है फिर कंप्लीट कर लेना। हाँ एक्सक्यूज मी मैम, ये देखिए मैंने लिख दिया वर्षा ऋतु के बारे में। हाँ 1 मिनट बेटा। बोलो दिवा। दिवा योर वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा, बोलो दिवा। कुछ नहीं। ओके यस अच्छा ये कौन है, ये Vivo 2045 प्रांजल आप हो? यस मैम। अच्छा अपना नाम क्यों नहीं लिखा है, ये Vivo 2045 लिख के आ रहा है। वेरी गुड प्रांजल, गुड हैंड राइटिंग। हाँ गुड। अच्छा और किसी को क्वेरी? यस दानिका बोलो दानिका। ये बोल रही थी कि मैं आपने जो अभी थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन बोला ना वो मैंने बाहर गई थी तो मैंने ना नहीं लिखा है, तो मैंने है ना वो आपने बोला ना अभी। हाँ तो आज लिख लेना, नहीं लिखा, आज लिख लेना बेटा। यस प्रांजल मैंने नंबर का क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि मुझे नहीं आता था। ओके मैम मैंने सियाड़ों के बारे में लिखा है। ओके वेरी गुड। अच्छा थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, ठंडी में बचने के लिए हम क्या करते हैं वो लिखना है। मम्मी पापा की हेल्प ले लो। ठंडी में आप क्या करते हो? गरम कपड़े पहनते हो? हाँ फिर આપણે ગરમ કપડા પહેરીએ છીએ, તાપણું કરીએ છીએ, ગરમ ગરમ ચા અને સૂપ પીવાનું પસંદ કરીએ છીએ। પછી ગરમીમાં બચવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? સુતરાઉ કપડા પહેરીએ છીએ, ઠંડા પીણા વધારે પ્રમાણમાં પીએ છીએ। ઓકે પ્રાંજલ? अच्छा घर वगर આપણને કઈ કઈ મુશ્કેલી પડે? જો વરસાદ હોય તો આપણે શું કરી શકીએ? આપણે રોડ ઉપર રહેતા હોય ને આપણી પાસે ઘર ના હોય ને વરસાદ પડતો હોય તો શું થાય પ્રાંજલ? वो सब लिखना। ठंडीला हाँ વરસાદમાં બધું પલળી જાય હે ને, આપણે પલળી જઈએ છીએ, બીમાર થઈએ છીએ। ઠંડીમાં આપણને વધારે ઠંડી લાગે છે, આપણી પાસે ગરમ કપડા ના હોય તો આપણે ઠંડી સહન નથી કરી શકતા, જેના લીધે આપણે બીમાર થઈ શકીએ છીએ। ઉનાળામાં બહુ જ ધગધગતો ઉનાળો હોય છે ને બહુ ભડકો બળે એવો તાપ હોય છે, તો તાપ ના હોય તો આપણને ઘર ના હોય તો આપણને છાંયો નથી મળતો, बराबर? ऐसे अपने वर्ड्स में लिखना है। ओके प्रांजल? बोलो प्रीशा। 1 मिनट वेट अ मिनट, मैं सबको ना अभी म्यूट कर देती हूँ, फिर मैं प्रीशा से आंसर पूछती हूँ। मुझे प्रीशा आंसर बताएगी और आप सब भी सुनोगे। यस प्रीशा बोलो प्रीशा। घर वगर આપણે
ઘણી બધી મુશ્કેલ પડી શકે છે. ઘર આપણને ઠંડી, ગરમી અને વરસાદથી આપણું રક્ષણ કરે છે. ઘર હોય તો આપણે પ્રાણીઓથી રક્ષણ મળે છે. રક્ષણ મળે છે. ઘરમાં બધા પરિવારજનો હળી મળીને એક સાથે રહી શકે છે. એક મંદિર સમાન હોય છે. મને મારું ઘર ખૂબ ગમે છે. वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रीशा, कीप इट अप बेटा, बहुत अच्छा लिखा है कि घर अगर हमारे पास नहीं है तो आपको ठंडी, गर्मी और बारिश से भी घर अगर आपके पास है तो उन सीजन से आप बच सकते हो। साथ साथ बाहर रोड पे बहुत सारे प्राणियां घूमते रहते हैं ना, एनिमल्स, उससे भी आपको प्रोटेक्ट मिलता है। घर में सब अपने फैमिली मेंबर्स होते हो, एक साथ मिलजुल के रह सकते हैं, है ना। अगर घर नहीं है हमारे पास तो ये सब दिक्कत आ जाती है ना, समझ सकते हो। तो वेरी गुड, प्रीशा ने बहुत अच्छा लिखा है। आप लोग भी अच्छे से ट्राई करना। और आज आपके होमवर्क में सुन लो, आज हमारा टॉपिक है फ्लावर्स नेम और वेजिटेबल्स नेम। आज हम लिखने वाले हैं फ्लावर्स नेम और वेजिटेबल्स नेम। आपको लिखने हैं नोटबुक में, मैं पीडीएफ सेंड करूंगी फ्लावर्स के नेम और वेजिटेबल्स के नेम। फ्लावर जो होते हैं आपको पता ही है कि हम भगवान को हाँ यस प्रीशा, गुजराती में लिखना है फ्लावर्स के हाँ नेम। बेटा, गुजराती का सेशन है तो गुजराती में ही लिखेंगे ना बेटा, ठीक है ना। आपको आते हैं प्रीशा? यस मैम। बोलो फ्लावर्स नेम बोल दो, चलो। टमेटो नहीं, फ्लावर्स। फ्लावर्स। गुलाब, हाँ, मोगरो, चमेली, चंपा, सूरजमुखी। वेरी गुड। देखो टिया क्या लिख रही हो बेटा? टिया अभी कुछ नहीं लिखना है बेटा, मैं पीडीएफ सेंड करूंगी आपको 2 टाइम। मैंने देखो नोटबुक में ऐसे पेज आएगा आपका, मेरा नोटबुक देखो आप, यहाँ पे मैंने लिखा है और फिर 2 टाइम की जगह छोड़ी है, वहां आप लिखोगे। उसी तरह से वेजिटेबल्स के नेम मैंने यहाँ लिखे, 2 टाइम आपको लिखना है। ऐसे में आपको पीडीएफ सेंड करूंगी और आपको लिखना है। फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स हमें देखो हम भगवान को चढ़ाते हैं, फिर हम अपने माथा में, हमारे हेयर में गजरा बना के डालते हैं ना। मम्मी, दीदी, आप लोग भी जब तैयार होते हो ना तो गर्ल्स क्या करती है, बालों में गजरा भी लगाती है ना। तो फ्लावर्स हम अक्सर सब जगह काम आता है। और फ्लावर से क्या होता है, एटमोस्फेयर जो होता है, हमारा वातावरण, जेने આપણે વાતાવરણ કહીએ છીએ, એ કેવું થઈ જાય છે, ખુશનુમા થઈ જાય છે। હા, મહેકદાર થઈ જાય છે। કેમ એવું થઈ જાય છે? કારણ કે ફ્લાવર માંથી શું આવતી હોય છે? एकदम सरस सुगंध आती હોય છે। फ्लावर्स आपने देखे है ना, फ्लावर्स में से बहुत फ्लावर्स के नाम जो होते, तो सबसे पहला है रोज, रोज यानी गुलाब, चंपो, फिर करेण, सूरजमुखी, मोगरो, कमल, जासूद, गलगोटा, बारमासी, रातराणी, जुई, आ बधा શું છે? फ्लावर्स છે। શું છે બધા? फ्लावर्स। यस दानिका, what happened बेटा? दानिका, what happened? दानिका, क्या प्रॉब्लम है बेटा? सिट प्रॉपर्ली। मैम मैं ये तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर बोलूं? नहीं बेटा, पहले प्रीसा ये सुन लो मैं जो करवा रही हूँ। अब तो तीसरा तो खुद से ही लिखना है ना सबको, तो सब लिखेंगे, मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे फ्लावर्स। फिर आते हैं हमारे वेजिटेबल्स। अभी वेजिटेबल्स के नाम ध्यान से सुन लो, फिर मैं आपको वेजिटेबल्स के बारे में पूछ रही हूँ, ओके। तो वेजिटेबल्स में वेजिटेबल्स को हम गुजराती में बोलेंगे શાકભાજી। क्या बोलेंगे? શાકભાજી। શાકભાજીના નામ, તો શાકભાજીના નામ અને તેને આપણે કઈ રીતે ખાઈ શકીએ છીએ? ધારો કે રો મટીરિયલ્સ, यानी कि આપણે એને કાચા ખાઈ શકીએ, તો એને કહેવાય રો મટીરિયલ, જે સલાડ તરીકે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ ना।
ગુજરાતી ઘરમાં ઓલવેઝ સલાડ બનતું હોય છે, તો સલાડ તરીકે આપણે જે શાકભાજી ખાઈ શકીએ એને કેવા કહેવાય? हाँ हाँ, और बाकी जो ऐसे भी है कि जो सब्जी में खाते, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर बाद में पूछ रही हूँ, पहले શાકભાજીના नाम सांभળી लो। पहला तो તમે શું કરશો? શાકભાજીના નામ यानी कि सब्जियों के नाम सुन लो। बटाका, टामेटा, રીંગણ, ગાજર, મરચા, કોબીજ, ભીંડા, કાકડી, દૂધી, કારેલા, મૂળા, ફુલેવર, આ બધા જ છે ઈ શાકભાજીના નામ છે। ओके, अब हम उसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं पूछूंगी काव्य से। काव्य, काव्य एन। यस मैम। काव्य, मुझे ये बताओ कि आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है? गुजराती में नाम बोलोगे आप। मैं जितने भी क्वेश्चन बोल रही हूँ, आपको अगर नहीं आता है तो ही आप हिंदी यूज करोगे, बाकी गुजराती का सेशन है तो हो सके तो आप ट्राई करोगे। ओके, चलो बोलो। मारू મને ગમતું શાક કારેંડા છે। अच्छा, मुझे ये बताओ कि उसका टेस्ट कैसा होता है? એનું ટેસ્ટ બહુ મસ્ત હોય છે। वेरी गुड, ओके, कीप इट अप। नाउ नेक्स्ट आने प्रांजल। प्रांजल, प्रांजल, आई आस्क यू बेटा। प्रांजल, यस मैम। हाँ, मुझे आप ये बताओ कि सलाड में हम कौन कौन से वेजिटेबल यूज करते हैं जब सलाड बनाते हैं ना? गाजर, टमेटू, भिंडी, काकड़ी, मूला, बीज वेरी गुड, वगैरह वगैरह। ओके, वेरी गुड प्रांजल। हाँ, वेरी गुड, गुड। नाउ नेक्स्ट है दानिका। दानिका, यस मैम। कारेलानो स्वाद केवो होय छे? कड़वो होय छे। वेरी गुड, गुड। वीरपाल, बहुत दिन के बाद आए हो वीरपाल आप। वीरपाल, हाँ, आप कितने दिन के बाद मीटिंग ज्वाइन की वीरपाल आपने? क्या हो गया था बोलो? कुछ नहीं मैम, मेरे पास बुक नहीं थी इसलिए। तो बुक नहीं थी लेकिन मैम तो पढ़ाते हैं ना, नोटबुक में भी आती है पीडीएफ, तो क्लास तो ज्वाइन करनी चाहिए ना बेटा आपको। अभी आप रेगुलर ज्वाइन करोगे, ओके? गुजराती समझ में आती है, बोलनी आती है? यस मैम। अच्छा, वेरी गुड। मुझे गुजराती में आंसर देना, और मैं बोल रही हूँ वो समझ रहे हो कि नहीं मैं देखती हूँ। चलो वीरपाल, લીંબુનો સ્વાદ કેવો હોય છે? લીંબુનો સ્વાદ બહુ ખાટો હોય છે। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, नाउ नेक्स्ट टर्न टिया। टिया, यस मैम। अभी आपका टर्न है। आप मुझे ये बताओ कि सब्जियों का राजा किसको कहते हैं? શાકનો રાજા કોને કહેવાય? હે? બધા શાકભાજીનો રાજા કોણ કહેવાય? मरचू। नो, देखो हिमाक्षी को आता है। टिया, हिमाक्षी से सुनना। यस हिमाक्षी। ओके। हिमाक्षी बताओ। ब्रिंजल। हाँ, ब्रिंजल ने गुजराती में શું કહેવાય? રીંગણા। રીંગણા। हिमाक्षी खाय छे રીંગણ? ના, કેમ પસંદ है। કેમ નથી પસંદ? તો શાકનો રાજા છે રીંગણ तो। हिमाक्षी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा, आपको कौन सी सब्जी पसंद है? तो मुझे लेडीज फिंगर की पसंद है। हाँ, वेरी गुड, लेडी फिंगर की सब्जी पसंद है। गुड। नाउ पोटैटो की। ओके, वेरी गुड, गुड। यस, नाउ नेक्स्ट आने प्रीशा। प्रीशा, यस मैम। શાકભાજીની અંદર આ તો બધા મેં નામ કીધા પ્રીશા, પણ જે ભાજીઓ આવે છે એના નામ ખબર છે? લીવ્સના વેજીટેબલ્સ કયા કયા મળે છે? લીવ્સ વાળા વેજીટેબલ્સ કે જેના પત્તા જ હોય?
मेथी पालक हाँ मेथी पालक પછી भाजी धाणा ધાણા વેરી ગુડ હા ગુડ અને તમારું મનગમતું શાક કયું છે મારું મનગમતું શાક ટામેટું બટેકું અને ભીંડા છે વેરી ગુડ ગુડ કીપ ઇટ અપ બેટા યસ નાઉ કુનાલ કુનાલ યસ મેમ ટામેટાને કાચા ખાઈ શકાય છે હા અને ટામેટાને કાચા ખાઈ શકાય છે અને ટામેટાનો સ્વાદ કેવો હોય છે ટામેટાનો સ્વાદ બહુ સારો હોય છે પણ કેવો સારો તો હોય છે પણ કેવો હોય છે તું ટેસ્ટ કરી જોઈ ટામેટું તો તને કેવું લાગે છે તું ખાય છે ત્યારે એકલું ખાટું લાગે છે કે ખાટું મીઠું કમ્બાઈન લાગે છે પાણી જેવું ટેસ્ટ લાગે છે નહીં અને કેવું હોય છે ખાટું મીઠું હોય છે કે એકલું ખાટું હોય છે ખાટું હોય છે એકલું ખાટું હોય છે સ્વીટ ટેસ્ટ નથી હોતો એમાં હોય છે હે ને કુનાલ ખાટો મીઠો સ્વાદ હોય છે ટામેટાનો ઓકે બેટા નાઉ નેક્સ્ટ આને શૌર્ય યસ મેમ તમારું મનગમતું શાક કયું છે બટાકાનું હા બટાકાનું ઓકે વેરી ગુડ અને શાકનો રાજા કોને કહેવાય છે બ્રિંજલ બ્રિંજલ ને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય બ્રિંજલ ને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય નહીં પતા રીંગણ શું કહેવાય શૌર્ય રીંગણ ઓકે નાउ નેક્સ્ટ ટર્ન હે શ્રેયસ યસ મેમ વરસાદની સીઝનમાં કયા કયા શાકભાજી મળતા હોય છે અત્યારે આ મોન્સૂન સીઝન ચોમાસું ચાલે છે ને તો અત્યારે માર્કેટમાં કયા કયા શાકભાજી મળતા હોય છે ચોમાસામાં કેરી ચોમાસામાં मम्मी शाकभाजी लेवा जाए छे श्रेयस जाती तो है हाँ तो फिर अभी कौन से सब्जी मार्केट में अवेलेबल होते हैं वेरी गुड प्रांजल ओके वेरी गुड श्रेयस गुड नाउ देवना यस मैम કારેલાનો સ્વાદ કેવો હોય છે કડવો હોય છે અચ્છા અને દૂધી જે છે એ શાકભાજી કેવું શાકભાજી છે જ્યુસી છે નહીં જ્યુસી છે કે કેવું હોય છે જ્યુસી શાકભાજીમાં શું આવશે દૂધી કેવું શાકભાજી છે ટામેટું જ્યુસી હોય ટામેટું એકલું જ્યુસી હોય છે કે બીજા કોઈ શાકભાજી હોય છે જ્यूसी जिसमें से पानी बहुत निकलता है टमेटो और लौकी हाँ और भी है देखो याद हाँ गोभी ओके और ककड़ी ओके देवना वेरी गुड गुड आंसर यस हर्षराज यस मैम તમને અગર સલાડ બનાવવું છે તો તમે કયા કયા વેજીટેબલનો ઉપયોગ કરશો આપણને જો સલાડ બનાવવું હોય તો આપણે કયા કયા શાકભાજી વાપરીએ છીએ ટામેટું પછી ટામેટું પછી એકલું ટામેટું જ વાપરીશું
ડુંગળી, કઠોળ, કઠોળ. મેં તો શાકભાજીનું કીધું છે, એમાં કઠોળ ના આવે સલાડમાં. એ તો સલાડ મિક્સ બનાવીએ તો આપણે કઠોળ વાપરીએ, પણ શાકભાજીનું જ સલાડ બનાવવું હોય તો ડુંગળી, ટામેટું અને મસાલો. बस डूंगरी टमाटो ने मसालो. ओके हर्षराज, नाउ अभी हम लोग ना ध्यान से सुनते हैं. ध्यान ध्यान बताएगा. ध्यान ध्यान. तारे वेजिटेबल सलाड नी डिश तैयार करवी छे, शाकभाजी ना सलाड नी, तो कया कया शाकभाजी तू वापरीश? ટામેટું, કાકડી, हम्म ગાજર, हम्म કુકરી. वेरी गुड. गुड. ओके चलो. नाउ नेक्स्ट टर्न राही. राही, Yes, ma'am. તમારું મનગમતું શાક કયું છે? મારું મનગમતું શાક ભીંડા અને બટાકો છે. ઓકે વેરી ગુડ. નાउ नेक्स्ट टर्न કેનિશા. કેનિશા, શાકભાજીનો રાજા કોને કહેવાય છે? કેનિશા, તમારું બટાકું. નો, બટાકુ નહીં બેટા, રીંગણ. તમારું મનગમતું શાક કયું છે? ટામેટાનું, બટાકાનું. ओके वेरी गुड. टामेटानु ने बटाकानु. अच्छा देखो, आप लोगों को आज मैं ये पीडीएफ सेंड करूंगी, आप लोग लिख लोगे. उसके बाद हमारा जो कल का सेशन है ना, कल के सेशन में हम ऐसे राइटिंग, जैसे आप इंग्लिश में करते हो ना ऐसे राइटिंग, उसी तरह गुजराती में ऐसे को कहते हैं निबंध. हम लोग कल निबंध यानी कि ऐसे राइटिंग लिखेंगे. सब अपनी नोटबुक पेंसिल लेके बैठना. मैं आपको बोर्ड शेयर करूंगी और आप बोर्ड में से देख देख के लिखोगे. ओके. बाद में मैं पीडीएफ तो शेयर करूंगी, अगर किसी का रह जाएगा तो, पर पेंसिल साफ कर देना. कल टाइम पे मीटिंग ज्वाइन कर लेना फटाफट से, और पेंसिल को अच्छे से साफ करके ही बैठना. शार्पनर की होनी चाहिए आपकी पेंसिल. और जैसे ही मैं आपको व्हाइट बोर्ड शेयर करूं, आप लिखना स्टार्ट करोगे. कल हम ऐसे राइटिंग लिखेंगे. ओके. और आज का जो है ये फ्लावर्स नेम और वेजिटेबल्स नेम आपको लिखने भी है और याद भी करने गुजराती में. फिर मैं आपको एग्जाम में पूछूं कि शाकभाजी ना नाम लखो, फिर आप ये की लिख के आओ कि बटाका, ब्रिंजल, तो ब्रिंजल के मार्क आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि पेपर को कौन सी लैंग्वेज का होता है? गुजराती का. तो आपको लिखना है रिंगण. अगर जिसने भी ब्रिंजल लिख दिया, कैबेज लिख दिया, तो उनको मार्किंग नहीं मिलेगा. अगर मार्क आपको लेना है तो आप लिखोगे बटाका, રીંગણ, કોબીજ, એવી રીતે. બરોબર. પ્રોપર ગુજરાતીમાં જેણે જે લખ્યું હશે એ રીતના જ માર્ક મળશે, उसको उस हिसाब से ही मार्क मिलेंगे. ओके. और आज के क्वेश्चन आंसर सबको क्लियर हो गए? जिसने क्वेश्चन आंसर नहीं कंप्लीट किए, पहले नोटबुक में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेना यूनिट 3 के, और बाद में फ्लावर्स नेम और वेजिटेबल्स नेम की पीडीएफ सेंड कर रही हूँ, वो गुड हैंड राइटिंग के साथ 2 टाइम आप लिख लोगे. ओके. और कल बाद में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा कि मैम मैंने लेट ज्वाइनिंग किया है. फटाफट रेडी होके, आपके पास टाइम टेबल है, आपको पता होना चाहिए. आप फटाफट अपनी नोटबुक लेके बैठ ही जाओगे टाइम टू टाइम. कल हम ऐसे राइटिंग करेंगे, और ऐसे राइटिंग के बाद हमारा सेम 1 का सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे. ओके. और हमारे यूनिट जो 3 यूनिट्स है ना, उसमें जितने भी सॉन्ग आए वो बाय हार्ट करने हैं. ओके. यस प्रांजल, व्हाट्स द क्वेरी बेटा? मैम हमारे गुजराती में मार्क्स कितने आए हैं? वो बाद में पता चल जाएगा बेटा, अभी तो पेपर थोड़े बहुत बाकी है चेक करने. ठीक है. ओके मैम. बाद में आते हैं ना बच्चे, पेपर जल्दी नहीं भिजवाते हैं. अगर आप लोग जल्दी जल्दी भिजवाओगे तो मैम जल्दी से सबको बताएंगे. लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने, देखो जिन्होंने भिजवा दिया उनके लिए तो सही है प्रांजल, बट जिन बच्चों ने नहीं भिजवाया ना, तो हम उनका फिर बाकी रह जाता है. ठीक है बेटा?
ओके। और किसी को कुछ क्वेरी है? यस राही, व्हाट्स द प्रॉब्लम बेटा? बोलो राही। मैम बोलो। गुजराती में राही आपकी आवाज बेटा नहीं आ रही, योर वॉइस इज नॉट क्लियर राही। बोलो अभी मैम, बोलो। हमें ना हिंदी में भी मार्क्स दे दिए हैं और मैथ्स में भी और इंग्लिश में भी मार्क्स दे दिए। ओके ठीक है, तो मैं देखो कल आपको बता देती हूँ, ठीक है। मैं आज के पेपर चेक कर लेती हूँ और कल आपको मार्क्स बता दूंगी। ओके यस। मैम एक मिनट मेरी बात जानिका बोलो बेटा। मैम वो तो है ना, हमें इस पेपर के मैथ्स इंग्लिश वाले मैम ने नहीं बताया है। हाँ PT1 के नहीं बताए। हाँ यस केनिसा, यस पेपर का तो सबमिशन भी नहीं हुआ है किसी का। ओके यस केनिसा बोलो बेटा। केनिसा माइक खोलो और बोलो। PT1 को तो बता दिया। स्टॉप मैम कुछ नहीं, गलती से हो गया था। हाँ ओके जेनिल। मैं नहीं बोल रही हूँ। ओके सॉरी बेटा सॉरी, आप नहीं थे, मुझे पता है कोमल बोल रही थी। एमाक्सित जेनिल क्या क्या टाइम है हमारे सेशन का जेनिल? मैम इंग्लिश में UT1 मैम ये केशिव तंग कर रहा है। स्टॉप, पहले मैं जेनिल का बात सुन लूं। सारे बच्चे माइक बंद कर दो अपनी। यस जेनिल। मैम ये केशिव तंग कर रहा है, इसे डांटे। अच्छा कृषि तंग कर रहा है, कृषि को स्कूल भेज दो। कृषि क्या बात है भाई, भैया को क्यों तंग कर रहे हो? ये डांट रहा है। प्रीशा वेट अ मिनट बेटा, प्रीशा वेट करो। सारे बच्चे अपना माइक बंद कर दो पहले तो। मैं जेनिल से बात कर रही हूँ। जेनिल आज मैंने ना ये आपने तीनों क्वेश्चन आंसर लिख लिए हैं, आपको मिल गए थे गुजराती के तीनों क्वेश्चन बेटा। मैं मेरे आंटी के घर पे आया हूँ मैं तो। ओके लेकिन तीनों क्वेश्चन आंसर लास्ट हमारे सेशन के लिख लिए आपने? वो तो आज आया इसलिए लिख दिए थे कल। ओके और आज मैं फ्लावर्स नेम और वेजिटेबल्स नेम की PDF भेजूंगी, वो लिख लेना। ओके आज मैंने वही एक्सप्लेन किया है। ओके मैम। हाँ गुड। और ये जिसके भी हैंड रेज है ना नीचे कर दो, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ध्यान दानिका, इतनी सारी क्वेरी होती है। बोलो प्रीशा, बोलो प्रीशा। मैडम बोलती अरे आंटी मैं अम्बेडकर तो छिपे भी बोला था ना अम्बेडकर। बोलो और किसको क्वेरी है? बस प्रीशा बोलो बेटा। प्रीशा बताओ जल्दी से, लास्ट 1 मिनट है। मैम UT1 में इंग्लिश में सिर्फ मार्क्स नहीं बताए, बाकी सबके तो बता दिए। मैंने कहा बताए हैं PT1 के, मैंने कहा। हाँ प्रीशा इंग्लिश की बात कर रही हूँ। इंग्लिश और गुजराती दोनों बाकी है, ठीक है ना? तो दोनों कल तक आपको मिल जाएंगे। मैं इंग्लिश वाले मैम को भी बताऊंगी। ओके ठीक है। मैम मैं तो सब पेपर बता दिया, लेकिन सिर्फ UT1 ही नहीं बताए, जो अभी अभी हुई ना EVS और इंग्लिश की एग्जाम वो। हाँ वो तो नहीं, अभी तो बाद में चेकिंग होगी ना, उसके बाद जब हमें डेडलाइन मिलेगी, हमको डेट मिलेगी ना, तब हम बताएंगे। ओके प्रीशा चलो तो आज का ये आपका होमवर्क रहा। और कल टाइम टू टाइम जेनिल कान खोल के सुन लो, यहाँ ध्यान रखो जेनिल, इधर उधर मत दिखाओ आपका चेहरा, इधर उधर मत भटकाओ मन को। कल टाइम टू टाइम मीटिंग सारे बच्चे ज्वाइन कर लोगे और नोटबुक पेंसिल लेके बैठोगे। मैं बोर्ड शेयर करूंगी, आपको बोर्ड में से देख देख के लिखना है। कोई बच्चा मुझे ये नहीं बोलेगा कि मैम मेरा रह गया, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आपका छूट गया तो। बोर्ड में से देख के तुरंत आप लिखना स्टार्ट करोगे। मैं